देश में हुए लोकसभा चुनावों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी समाजवादी पार्टी की साइकिल अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में रेस लगाने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र में पार्टी को और मजबूत करने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुंबई में सपा के सांसदों का स्वागत समारोह भी रखा गया था। सपा की नजर महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित समीकरण बनाने की है। सपा सांसदों का मुंबई में भ्रमण और स्वागत समारोह के बहाने अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी महाराष्ट्र में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को हथियार बनाकर महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही जीत हासिल करना चाहती है। सम्मान समारोह में शामिल एक सांसद ने बताया कि महाराष्ट्र में हम भले ही अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसी के साथ सपा के सांसदों के सम्मान समारोह का आयोजन करने वाले अबू आजमी ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर हों और इसके लिए संघर्ष शुरू करें। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर देश में असल मायने में कोई गांधी जी के उसूलों में चलने वाले हैं तो वो यही मुलायम सिंह जी के सिपाही यानी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि जितने सपा के एमपी आए हैं ना, ये रियल में इस देश में अगर गांधी जी को मानने वाला, गांधी जी के वसूलों पर चलने वाला कोई है ना, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो गांधी जी अपने हाथ से अपना काम करते थे, अपना कपड़ा खुद धुलते थे, गांधी जी सब काम करते थे। उसी तरह के लोग हैं ये लोग, जिनको आपके बीच में आज लाया हूं मैं। हम इस देश में जो राजनीति आज चल रही है ना, जो चकाचौंध वाली राजनीति चलती है, उसे खत्म करके सचमुच जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, जो गांधी जी के वसूलों पर चलना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। इनको इसलिए यहाँ लाए हैं कि गांधी जी की याद इनके दिलों में है, समाई हुई है, इसलिए इनको यहाँ लाए हैं, ये दिखा करके। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, आगे बढ़ेंगे, जाएंगे। इसी के साथ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने वाले अवधेश प्रसाद ने भी इस मौके पर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के लोगों ने संदेश दिया है कि धर्म के आधार पर अब इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, अब राजनीति चलेगी पीडीए को लेकर, ये राजनीति चले लोकतंत्र को लेकर, और ये राजनीति चलेगी आरक्षण को लेकर, राजनीति चलेगी अब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और वहां की जनता ने ये संदेश दिया है, सांप्रदायिकता का पतन हो गया है, सांप्रदायिकता हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो गई है। दुनिया की कोई ताकत अब इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ा करके राजनीति नहीं कर पाएगी। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथियों ने, यहाँ के दो साथी हैं, एक सेठी जी है, विधायक है, एक हमारे नेता साहब बैठे हैं, लेकिन जो चुनाव होगा ये आपका उत्साह बता रहा है। हम कोई बोरा में वोट भर के नहीं लाए हैं। हम आपके विचारों उत्साह के आधार कह सकते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी सरकार बनेगी तो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगी, यह आपसे कहना है। वहीं इसी के साथ महाराष्ट्र में अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और तीनों ही मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बना रही हैं। वहीं सपा को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में जगह मिलेगी या नहीं, ये तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें वो सीट नहीं मिल सकी थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने मुंबई में अपना सियासी ताकत दिखाकर इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।